नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि राजा की हत्या किस लिए की गई है ये अब तक साफ नहीं हुआ है और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मेघालय में हाई कोर्ट में राजा रघुवंशी हत्याकांड में रघुवंशी परिवार की ओर से पैरवी करने के लिए 3 वकील हायर कर लिए हैं। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि पहले वो मेघालय में हाई कोर्ट में जाकर के वकील के जरिए एक याचिका दाखिल करेंगे और अपील करेंगे कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों का, खास तौर से सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराया जाए। इसके पीछे की एक बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि आरोपियों ने भले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा कुछ जरूर छुपा रहे हैं और उन्होंने भले ही जुर्म कबूल कर लिया हो, लेकिन हत्या के पीछे क्या मोटिव था, क्यों उन्होंने राजा रघुवंशी को मारा जबकि उनके पास दूसरे भी विकल्प मौजूद थे, ये जानने के लिए ही वो अब इनके नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। विपिन रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने 3 वकील हायर किए हैं। अगर मेघालय हाईकोर्ट नार्को टेस्ट की मांग को मान लेता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आरोपियों की नार्को टेस्ट की मांग करेंगे और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी 2 वकीलों की सेवाओं को लेने की बात कही है। हालांकि उन्होंने नाम सामने नहीं किए हैं कि उन्होंने किन वकीलों को हायर किया है, लेकिन परिवार की तरफ से अब साफ हो गया है कि नार्को टेस्ट की मांग को लेकर के वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मांग करने वाले हैं। दरअसल विपिन रघुवंशी का आरोप है कि आरोपियों के जुर्म कबूल करने के साथ ही पुलिस ने बाकी तफ्तीश के दौरान सबूत जुटाए और इन्हें जेल भेज दिया, लेकिन अब तक उन्हें ये साफ नहीं हो पाया है कि राजा की हत्या क्यों की गई। क्या इसके पीछे नरबली कोई एंगल था या फिर इसके पीछे कोई दूसरा भी कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ इन्हीं 5 लोगों का काम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गैंग सक्रिय है? ये तमाम बातें जानना चाहते हैं राजा रघुवंशी के घर वाले और इसीलिए उन्होंने अब आरोपियों की नार्को टेस्ट की मांग की है। देखिए, मैंने शुरू से बोलता रहा हूँ, आज करीब 1 महीना हो गया बोलते तो नार्को टेस्ट के लिए हम लोग अपने अप्लाई करेंगे। तो अभी जो है मैंने क्या है अपने शिलोंग में हाई कोर्ट में वकील साहब पे हायर करे मैंने हैं और वहाँ पर हम लोग अपने नार्को जाँच के लिए हम लोग अपील करेंगे सोनम और राज के लिए, क्योंकि अभी तक में जिस प्रकार से वो लोग गुमराह कर रहे हैं अभी तक कोई मोटिव मालूम पड़ा है, इसलिए हम लोग नार्को जाँच के लिए अपील करेंगे वहाँ पे। और अभी मतलब इसी हफ्ते के अंदर जो है हम लोग लगा भी देंगे और कहीं वहाँ से नार्को जाँच के लिए उनको कभी अपील जो करी हमने वहाँ से हमारी मांग पूरी नहीं होती कभी, तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे साथ में वकील वहाँ के सारे खड़े हुए हैं और वहाँ पे 2 वकील हम लोग हायर करे हुए हैं। आपको बता दें कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहां पर रहस्यमयी तरीके से पहले दोनों गायब हो जाते हैं और फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद होता है। हालांकि सोनम तब भी लापता होती है, लेकिन 8 और 9 जून की दरमियानी रात अचानक से सोनम गाजीपुर में मिलती है। इसके बाद एक के बाद एक इस पूरी हत्याकांड की परतें खुलने लगती है और बाद में पुलिस खुलासा करती है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने योजना बनाकर के की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक हत्या करने वाले 3 युवक और साथ ही में इस हत्या के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने के साथ साथ सबूत मिटाने के आरोप में शिलोम जेम्स, लुकिंद नाम का जो फ्लैट मालिक है वो और बल्ली नाम से जो सिक्योरिटी गार्ड है, कुल 8 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तार कर लिया है।